ये क्लास हिंदी व्याकरण की होगी। हिंदी व्याकरण, इसमें हम आप लोगों को हास्य रस के बारे में बताएंगे। हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, नाटक को देखते हैं, किसी की बात सुनते हैं, अथवा विकृत आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से जो हास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। परिभाषा जान ली इसकी। विकृत, विकृत आकार, वाणी, वेशभूषा, वाणी, विकृत आकार, वाणी, वेशभूषा आदि के वर्णन से आदि के वर्णन से वेशभूषा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास को हास्य रस कहा जाता है। उत्पन्न हास को हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस कहा जाता है। इसका अस्थाई भाव हास ही होता है। हास्य रस की परिभाषा है कि विकृत आकार, वाणी, वेशभूषा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास को हास रस कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी वाणी यानी कि शब्द, काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने, साहित्य को पढ़ने आदि से जो हास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण है इसका, विंध्य की बासी उदासी तपो व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरीय तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भलिय रघुनायक जो, कीनी भलिय रघुनायक जो, कृपा करी कानन को पगुधारे। उदाहरण देखिए। उदाहरण, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी, वे हैं शिला सब चंद्रमुखी, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। पर से पद मंजुल कंज तिहारे।
हुई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जो, कीन्ही भली रघुनायक जो, कीन्ही भली रघुनायक जो, कृपा करी कानन को पग उधारे। कृपा करी कानन को पग उधारे। कह रहा है कि बिंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबीनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि, भे मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जो, कृपा करी कानन को पग उधारे। इसमें हंसी इस बात की आती है कि जब गौतम की पत्नी अहिल्या श्रापवश पत्थर बन गई थी और श्री रामचंद्र जी के धूल द्वारा वो फिर से अपने सुंदर स्त्री रूप को धारण कर लिया। ये कथा तपोव्रतधारी यानी कि विंध्य पर्वत पर रहने वाले तपोव्रतधारी सुने थे कि जो पत्थर है यदि उस पे श्री रामचंद्र जी की धूल पड़ जाएगी तो वो पत्थर सुंदर स्त्री बन जाता है। और यहाँ विंध्य पर्वत पर तो बहुत से पत्थर हैं। यदि श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आएंगे, उनके चरणों की धूल इन पत्थरों पर पड़ेगी तो ये सब पत्थर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेंगे। इसी बात को सुनकर के हंसी उत्पन्न होती है कि उनको ये नहीं पता है कि ये जो पत्थर हैं ये श्रापवश पत्थर नहीं बने हैं, ये पहले से पत्थर हैं। श्रापवश पत्थर जो बना था वो गौतम की पत्नी अहिल्या बनी थी। इसी बात को सुनकर के हंसी उत्पन्न होती है। यहाँ आलंबन श्री रामचंद्र जी होंगे। श्री रामचंद्र जी आलंबन उद्दीपन गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार। उद्दीपन गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार और अनुभाव मुनियों की कथा। अनुभाव मुनियों की कथा तथा स्थायी भाव इसका हास है। स्थायी भाव इसका हास होगा। अस्थाई भाव हास होगा। ये इसका उदाहरण है, आप फिर से सुन सकते हैं हास रस का उदाहरण कि बिंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबीनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि, भे मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जो, कृपा करी कानन को पग उधारे। इसका और उदाहरण भी है, आप याद कर सकते हैं। इसका छोटा उदाहरण है तो पुनि पुनि मुनि उक सहिया कुलाही। पुनि पुनि मुनि उक सहिया कुलाही, देखी दशा हरिजन मुस्काही। देखी दशा हरिजन मुस्काही। इसका दूसरा उदाहरण है। आप हास रस की परिभाषा और उदाहरण याद कर सकते हैं।